दिल्ली के दिल में बसा, इतिहास की दीवारों में समय को समेटे हुए खड़ा है लाल किला। एक ऐसा किला जो सिर्फ ऐंठ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की हजारों कहानियों, रहस्यों और क्रांतियों का गवाह रहा है। ये किला न सिर्फ मुगलों की भव्यता का प्रतीक है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई की शान भी रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किले की इन दीवारों के पीछे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे आज भी आम लोग अनजान हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जो आपको लाल किले के अंधेरे गलियारों, गुप्त सुरंगों, छिपी तिजोरियों और गुमनाम कहानियों से रूबरू कराएगा। इतिहास की झलक। लाल किला या रेड फोर्ट का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 6638 में शुरू करवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसे लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जिस कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। ये सिर्फ एक शाही निवास नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की सत्ता और संस्कृति का केंद्र था। लेकिन इन दीवारों के पीछे वो सब नहीं था जो दिखाई देता है। अंदर कुछ ऐसा भी था जिसे आज तक गिनती के लोग ही जानते हैं। रहस्यमयी सुरंगें और भूमिगत रास्ते। लाल किले के नीचे फैली सुरंगों का नेटवर्क आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इन सुरंगों का निर्माण किसी आपातकालीन निकासी के लिए किया गया था, ताकि राजा या शाही परिवार खतरे की स्थिति में वहां से निकल सके। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इन सुरंगों का उपयोग गुप्त संदेशों और धन की तस्करी के लिए भी होता था। कुछ सुरंगें तो यमुना के नीचे से होकर बाहर के इलाकों तक जाती थीं, और कुछ तो सीधे आगरा या राजस्थान की दिशा में भी बताई जाती हैं। आज ये सुरंगें आम जनता के लिए बंद हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग के कुछ दस्तावेजों में इनके अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। छिपा खजाना। यह अफवाह सदियों से चली आ रही है कि लाल किले में शाही खजाने छिपाए गए थे। सोने की मूर्तियां, कीमती जवाहरात, विदेशी उपहार और दुर्लभ हस्तलिपियां। जब आर्पर आर्टन 5D7 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किले को अपने कब्जे में लिया, तो उन्होंने कई सामान लूटे। लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता है कि कई खजाने आज भी किले की गहराई में दबे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रानी महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसमें सोने के सिक्के और हथियार आज भी मौजूद हैं। हालांकि इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। भूतिया कहानियां और आत्माएं। लाल किले से जुड़ी कई भूतिया कहानियां भी हैं। किले के सुरक्षा कर्मियों ने कई बार रहस्यमय आवाजें, पायल की झंकार और अजीब साये देखने की बात कही है। माना जाता है कि 857 की क्रांति में जिन सेनानियों को यहाँ बंदी बनाकर मारा गया, उनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। रात के समय दीवाने आम और दीवाने खास के बीच मौजूद गलियारे में कई लोगों ने अजीब रोशनी और परछाइयों को देखा है। क्या ये केवल भ्रम है, या कोई अदृश्य शक्ति है जो इस किले की रक्षा कर रही है? नेहरू और स्वतंत्रता की गूंज। 5 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का पहला सूरज जब उगा, तो इसी किले की प्राचीर से पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया और अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तब से हर वर्ष प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। क्या ये केवल एक परंपरा है या एक शक्तिशाली प्रतीक? इस ऐतिहासिक स्थल ने ब्रिटिश हुकूमत के पतन और आज़ाद भारत के उदय दोनों को अपनी आंखों से देखा है। गुमनाम नायक और गुप्त बैठकें। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल किले में कई गुप्त बैठकें भी हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के खिलाफ यहीं पर मुकदमे चलाए गए थे। ये किला आज़ादी के दीवानों के खून और बलिदान की मिट्टी से भीग चुका है। क्या यह संभव है कि किले की दीवारों में कोई ऐसा सुराग हो जो अब तक अनदेखा रहा हो? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज भी कई गुप्त दस्तावेज किले में छिपे हो सकते हैं। ब्रिटिश काल में किले को लूटा गया तो सिर्फ खजाना ही नहीं गया, कई कलाकृतियां, पेंटिंग्स, हीरे जवाहरात और ऐतिहासिक दस्तावेज भी अपने साथ ले गए। अंग्रेजों ने यहाँ की वास्तुकला में भी बदलाव किए और कई भागों को नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ छिपे हुए कमरे आज भी ऐसे हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सार्वजनिक नहीं किया। यह किला जितना अद्भुत है, उतना ही रहस्यमय भी। यह हमें मुगलिया शानो शौकत की झलक भी देता है और गुलामी की पीड़ा भी। क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह जान पाएंगे, या लाल किला हमेशा एक पहेली बना रहेगा?
हम आपको आमंत्रित करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।